ये सुनकर राधा चौंक गई क्योंकि विभा ने बिल्कुल सही कहा था। जैसे ही वे सिया के कमरे में पहुंचे, नौकर का दिल भर आया। उसे वह प्यारी सिया याद आ गई जो कभी अपनी माँ के बेहद करीब थी। सब कुछ ठीक था जब तक उसने एक लड़के से दोस्ती नहीं की। दोनों प्यार में पड़ गए लेकिन जल्द ही अलग हो गए और तभी से सिया अजीब बर्ताव करने लगी। विभा ने कमरे में पड़ा एक गुड़िया उठाया और उसका नाम ले लिया, जिससे राधा और भी हैरान रह गई। वह कुछ पूछ ही रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर खड़ा कोई और नहीं बल्कि मर चुकी सिया का पूर्व प्रेमी था। अब सभी मेहमान आ चुके थे और अनुष्ठान शुरू होने वाला था। सभी एक गोल घेरे में बैठे, बीच में विभा थी और उसका माध्यम कोई क्रिस्टल बॉल नहीं बल्कि एक टाइपराइटर था। उसने सभी को सख्त हिदायत दी कि जब तक अनुष्ठान खत्म न हो कोई भी टाइपराइटर को छुएगा नहीं। फिर अचानक तापमान गिर गया और विभा ने पहला सवाल पूछा, कोई यहाँ है? बिना किसी के छुए टाइपराइटर ने लिखा, हाँ। अगला सवाल, क्या तुम सिया हो? जवाब फिर से हाँ आया। सभी लोग दंग रह गए सिवाय एक के। तभी पोलो ने चिमनी से एक आदमी को खींच निकाला। उसके हाथ से एक रिमोट गिरा और जब उसने बटन दबाया तो सब समझ गए। वह आदमी विभा का ही सहायक था। पोलो ने पहले ही देख लिया था कि दरवाजे के लॉक पर खरोंच के निशान थे, यानी किसी ने ताला तोड़ा था। उसने फायरप्लेस के पास पैरों के निशान भी देखे थे और अंदाजा लगाया कि वहाँ से कोई कुछ छिपा रहा था। अब सबको समझ आ गया कि यह सारा सत्र महज एक धोखा था। लेकिन पोलो की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक पास में रखा वायलिन गिर गया। अगले ही पल बीच में बैठी विभा अजीब तरह से घूमने लगी, जोर जोर से चीखने लगी और उसकी आवाज धीरे धीरे एक बच्ची की चीख में बदल गई। मम्मा! ये आवाज किसी और की नहीं, मर चुकी सिया की थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विभा और भी तेज चीखने लगी और फिर अचानक एक अहम सुराग दिया, हत्या। मम्मा!